इंडियन ऑयल की जिम्मेदारी नहीं बनती है इसलिए आप आए? देखिए, इनके वो यहाँ कुलविंदर सिंह कोई है अभी यहाँ अथॉरिटी, और मैंने भी उनसे यही कहा कि इतना बड़ा हादसा हो गया गैस सिलेंडर के लीक होने से, और वो लीक हलवाई के वहां से नहीं हुआ, एक पड़ा गैस सिलेंडर लीक हुआ है। और इस मामले के अंदर मेरा पहला इनसे यही था कि भी तुम लोगों की इंसानियत मर गई। आज तक कि आप वहां जाके और उनके घर जाके उनका दुख दर्द ही नहीं पहुंच पाए, और तुम ये पूरा सिस्टम चला रहे हो। तो इसने कहा कि साहब वहाँ लोगों का आक्रोश था, ये था। मैंने कहा आप में से वहाँ एक एसटीएम एक महिला है, एक एसटीएम, और वो महिला एसटीएम वहाँ बैठी हुई है अकेली, और उसको किस ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। किसी भी आदमी ने उस जगह उस एसटीएम को किसी ने ये नहीं कहा कि प्रशासन ने ये नहीं किया, वो सिंगल बात। और ये फिर कह रहे थे कि हमें सिक्योरिटी लेकर जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने एक नेग्लिजेंसी के आपराधिक कृत्य किया इन्होंने। एक इनका कोई यहाँ अथॉरिटी पांडा है, उससे मेरी फोन पर बात हुई अभी, तो वो भी दिल्ली बैठा है, कह रहा है मैं परसों आऊंगा, लेकिन इनकी संवेदनाएं इनकी मर चुकी। ये इंसान नहीं रोबोट है, और इंसान के रूप में शैतान है ये लोग, जिनके अंदर यदि शैतान होता तो वो भी वो दृश्य देख के, जिस तरीके से बच्चे महिलाएं जिंदे जल गए, जिंदे, और जिंदी 20, 25, 30, 35 बकरी जल जाए तो भी प्रशासन चला जाता है। और वहाँ कलेक्टर साहब भी 7 दिन बाद भी मैंने कहने के बाद कलेक्टर साहब वहाँ गए। मुझे पता नहीं है किस तरीके का क्या करना चाह रहे हैं लोग बाग, लेकिन ये इन लोगों ने अभी तक आराम से बैठे हैं। इनकी कोई यहाँ जिस तरीके से इन्होंने ये नेग्लिजेंसी है, ये सीधा गैस कंपनी वाले का फेलियर है कि जिस जगह भट्टी थी, हलवाई था, उस हलवाई से लगभग 30 मीटर दूर जो गैस सिलेंडर पड़ा था, वो सिलेंडर वहां से लीकेज हुए हैं। और उनके अंदर वो जो घटना हुई, लेकिन इनका वहां नहीं जाना, घटना स्तर पर उनका दुख दर्द में शामिल नहीं होना, ये तो एक पराकाष्ठा है। और इसके अंदर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने भी ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात कही कि 2 लाख रुपए की बात है। और इसमें मैं जहाँ तक है, राहुल गांधी जी की यात्रा पूरी हो जाती है, उसके बाद में बात करेंगे। तो अभी आपने कहा ये कस्टडी में है, जिसको बुलाना है बुला लिया जाए, पुलिस बुलाए चाहे किसी। अब इस आगे का क्या रुख रहेगा? क्या आप संतुष्ट हैं इनकी वार्ता से? देखिए, वो इनमें कुलविंदर जी ये इधर बैठे हैं, ये कह रहे थे कि इसमें राजस्थान की सेकंड अथॉरिटी हूं मैं, फर्स्ट अथॉरिटी कोई पांडा है, और पांडा है, और वो पांडा कोई दिल्ली गए हुए हैं, वो कह रहे कि मैं मंडे को आऊंगा, तो उनको तुरंत आना चाहिए था। लेकिन कुल मिला के जहां तक है ये इन लोगों ने जो प्रॉपर आपराधिक कृत्य तो किया इन्होंने, और वो अपराध गैस लीक होने से इतनी बड़ी जो दुर्घटना हुई, इससे कंपनी इसकी जवाबदेही से, जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। गांव के अंदर छोटी सी आग, एक घर जल जाता है तो गांव के लोग सारे कपड़े जल जाते हैं और कुछ, तो गांव के लोग सारे लोग मिलके और व्यवस्था कर देते हैं। इसमें लोगों ने किसी ने 500 रुपए की व्यवस्था की है, किसी ने 1000 रुपए की व्यवस्था की है, किसी ने 2000 व्यवस्था करके उनकी सारी की सारी उस परिवार वापस मुख्य धारा में कैसे बचे हुए लोग। और ये कंपनी के लोग, मैं कहता हूं मेरी नजर में तो ये इनमें कोई इंसानियत नाम की चीज नहीं है। मैंने अभी कुलविंदर जी है, क्या पोस्ट है आपकी? ये सीजीएम है यहाँ, चीफ जनरल मैनेजर। हाँ, चीफ जनरल मैनेजर है यहाँ। और इन्होंने ये कहा कि आप मुझे इंसानियत वाली बात मुझे बुरी लगी। मैंने कहा तुम्हारी इंसानियत मर चुकी,
और ये इनसे वो पांडा आ जाते हैं, इनके बड़े अधिकार आ जाते हैं। उसके बाद पूछेंगे कि हमारे राजस्थान की धरती पर बैठ के और इतने संवेदनाहीन इंसान ये कंपनी चला रहे, कंपनी के अंदर इतने बच्चे मर गए, महिलाएं मर गई, पूरा दूल्हा, पूरा परिवार के परिवार तबाह हो गए। दूल्हे के भाई से मिलके आया हूं मैं, उसकी 2 बच्चे छोटे छोटे वो खत्म हो गए, उसकी वाइफ खत्म हो गई, दूल्हा आज जिंदगी और बाकी बचे हुए नहीं, बाकी लोग भी नहीं वहाँ, वो जो हॉस्पिटल में उनमें से बचने की उम्मीद नहीं है। तो ये जो सारा का सारा इसके अंदर मैं जहां तक समझता हूं कि इसमें जो जितनी बड़ी घटना है, ये मैंने मेरे जीवन में इतनी बड़ी त्रासदी देखी सुनी भी नहीं। जिंदे लोग जल गए, जिंदे लोग पूरे के पूरे खत्म हो गए सब कुछ। और उसके बाद भी जो सरकारों को जिस तरीके से लेना चाहिए था, केंद्र का जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह, वो आज पार्लियामेंट में बैठे हैं। वो लोकसभा क्षेत्र तो उनका परिवार है, गजेंद्र सिंह जी का लोकसभा क्षेत्र है, वो केंद्र के मंत्री है, वो उनका परिवार है। वो कॉन्स्टिट्यूंसी परिवार होता है। वो जोधपुर की जनता के नाम से जाने जाते हैं, उनके अपने माता पिता के नाम से नहीं जाने जाते। वहां के लोगों ने उनको केंद्र का मंत्री बनाया, और घर में नहीं जाना ये शर्मसार करने वाली बात है। और मुख्यमंत्री जी भी नहीं जा पाए। तो क्या अब मंडे को मिलेंगे? आज यहाँ आते मंडे को इनको बुलाएंगे, बात करेंगे इनसे, और किस तरीके से ये अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और इनमें जो अथॉरिटी है उनको जेल में डालना चाहिए। आराम से बैठे हैं, मुझे लग रहा है वो पांडा फरार हो गया। और ये कुलविंदर सिंह आदमी ठीक लगते, लेकिन मैं जहां तक है कि इनको हो सकता है, मैंने कह दिया आप में इंसानियत नहीं है, तो इससे आहत हो गए। ये मेरी समझ से इसके खिलाफ मुझे किसी भी लेवल पर जाना पड़े, किसी भी लेवल तक जाऊंगा मैं। जाएंगे। कुलविंदर सिंह जी भी हैं। कुलविंदर जी, मंत्री जी ने आपसे मुलाकात की है, क्या आपकी तरफ? अच्छा दीपक, एक सवाल लीजिएगा। मृतक के जो परिजन है धरने पर बैठे हुए हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं। नहीं सर, क्या उसको लेकर क्या रुख रहेगा? और उनके साथ समाज के लोग भी मौजूद है, ये भी सवाल लीजिए। जिम्मेदारी नहीं बनती आपकी? I say I am not authorized. Please. नहीं सर, ऑथराइज तो नहीं है, लेकिन जिम्मेदार तो है ना सर। Thank you. ये देखिए कुलविंदर सिंह है, जो चीफ कह सकते हैं कि जनरल मैनेजर है एलपीजी के, और इनके पास जिम्मेदारी है। राजेंद्र गुड़ा हैं, जिन्होंने कहा कि इनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने चाहिए, क्योंकि संवेदनशीलता का ये मामला है। क्योंकि जोधपुर के मेहरानगढ़ के बाद सबसे बड़ी त्रासदी इस जोधपुर के अंदर 32 लोगों की जान जाना, जिंदा जल जाना, और जिस घर के अंदर खुशी के विदाई के आंसू होने चाहिए थे, वहाँ मातम छाया हुआ है। हर दिन लाश पहुंच रही है, मौत की खबरें उस घर के अंदर आ रही है। और उसके बाद आज मंत्री राजेंद्र गुड़ा हैं, वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो ऑफिस है, आपको दफ्तर दिख रहा है, इसमें ईडी बैठते हैं पांडा, और इसके अलावा जो एलपीजी के जो चीफ जनरल मैनेजर हैं कुलविंदर सिंह, वो यहाँ पर बैठते हैं। कुलविंदर सिंह से उन्होंने इतना तक कह दिया कि आप मेरी कस्टडी में हैं, आपको जिसे बुलाना है बुला लीजिए, लेकिन लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। क्या आपका अधिकारी वहां तक किसी ने जहमत उठाई वहां जाने की? क्योंकि वहां जो एक एसडीएम है लेडी, वो वहां जूझ रही है, लेकिन आपके किसी अधिकारी ने वहां जाने की जहमत नहीं उठाई है। तो ऐसे में सवाल जरूर खड़े होते हैं। हालांकि जो इनके जो ईडी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पांडा, वो मंडे को दिल्ली से जयपुर आएंगे, उसके बाद उनको बुलाया जाएगा। और लेकिन जिस तरीके से राजेंद्र गुड़ा है अपनी बेबावी के लिए जाने जाते हैं, और इससे पहले पीएचडी के दफ्तर के अंदर भी वो इंजीनियर के कक्ष में जाकर जमीन पर लेट गए थे। और आज इसी तरह का नजारा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मुआवजे की मांग कर रहे हैं मृतक के परिजन, मुआवजे को लेकर धरने पर बैठे प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर क्या रुख रहेगा सरकार का? देखिए, केंद्र सरकार ने सहायता दी है, और जिस तरीके से राजेंद्र गुड़ा कह रहे हैं कि ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है, ज़्यादा सहायता नहीं मिली है। वहाँ से केंद्रीय मंत्री भी नेतृत्व करते हैं, उनके पार्लियामेंट है का हिस्सा है वो। और इसके अलावा जो राज्य सरकार की ओर से, क्योंकि देखिए एलपीजी एक ऐसा कह सकते हैं कि जो घरेलू सिलेंडर या वहाँ यूज लिए जा रहे थे, और जिस तरीके से आग लगी, और जिस तरीके से राजेंद्र गुड़ा भी कह रहे हैं कि 7 दिन बाद खुद कलेक्टर गए, तो
संवेदनशीलता का संवेदनशील का ये मामला था, लेकिन उसके बाद भी जो सरकारी नुमाइंदे हैं, सरकारी मशीनरी है जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहती है, और IOCL के जो कुलविंदर सिंह है जो चीफ जनरल मैनेजर है, वो कह रहे हैं कि ठीक मैं है। ऑथराइज नहीं हूँ बोलने के लिए। शायद उनको लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारी चलिए से पन्ना इंतजार झाड़ रहेगा। रहे हैं, आप और हो जैसे कि सकता है जानकारी कि दे रहे हैं वो दीपक ऑथराइज नहीं कि हो। सोमवार को आएंगे पांडा, तो क्या बयान दिया जाएगा उनकी ओर से, ये महत्वपूर्ण रहेगा। अपडेट के लिए हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। तमाम जानकारी ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।